डायबिटीज या शुगर को समझना है तो एक सिंपल सी बात समझो कि मान लो मेरी सैलरी है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मैं एक महीने के कमाता हूं। इस कहानी से समझोगे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा डायबिटीज क्या चीज है। कि मान लो मैं कमाता हूं 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए मेरे को जैसे ही मिलते हैं मैं जाता हूं, जाके और इसके दो टुकड़े करता हूं। पहले मेरे को यह पता है कि साहब 9,000 रुपए जो हैं वो हर महीने मेरे को मेरे खर्चे के लिए चाहिए, तो मैं 9,000 रुपए अलग निकाल लूंगा। 1,000 रुपए जो है ये मेरी सेविंग्स है, ये मेरी बचत है। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले जाके और मान लो बैंक में रख दूंगा। अब ये जो 9,000 रुपए हैं, मेरे को सैलरी तो 1 तारीख को मिल गई महीने की, अब चलाना मुझे पूरे 30 दिन तक है। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं 9,000 रुपए एकदम से खर्च करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, ये 9,000 रुपए जो है इसमें से 300 रुपए हर दिन काम में लेता जाऊंगा। 300 पहले दिन निकाले, 300 दूसरे दिन निकाले, 300 तीसरे दिन निकाले, और मेरे को पता है ऐसे करते करते मेरा 30 दिन का महीना है, तो 9,000 रुपए में मेरा ये महीना चल जाएगा। अब ये जो 1,000 रुपए बचे ये मैंने कहां डाले? बैंक में डाले। मान लो मुझसे कोई आके पूछता है कि भाई बैंक में क्यों डाले 1,000 रुपए, ये जो 1,000 रुपए थे, तो मैं क्या बोलूंगा कि साहब हो सकता है कल को ऐसा टाइम आ जाए जब मेरे पास मेरी सैलरी ना आए, या ऐसा काम पड़ जाए कि 9,000 रुपए से काम नहीं चल रहा हो, तो मैं यहां से निकाल के काम में ले लूंगा। सब ऐसा करते हैं, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इतना सा समझ लो कि ये जो सैलरी मिल रही है ये हमारा फूड है। ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे से डायबिटीज समझ में आएगी। ये हमारा फूड है, खाना जो हम खा रहे हैं वो है। खाने में हमारे काम की वो चीज जो सबसे जल्दी एनर्जी देती है, हमको सबसे क्विक एनर्जी देती है, वो होता है ग्लूकोज। तो ध्यान से सुनना, हम जितना भी खाना खाते हैं उस खाने में जितनी भी ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या है? शुगर। हमने खाने में खाई वो सारी की सारी शुगर पचने के बाद, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में चली जाती है। तो मैं रेड कलर में बना रहा हूं, मान लो ये हमारा ब्लड है, और हमारे ब्लड में शुगर, ये ब्लैक वाली जो है ना, ये शुगर बढ़ गई ऐसे, इतनी इस लेवल तक शुगर बढ़ गई, ग्लूकोज बढ़ गई। अब हमने खाना खाया क्यों था? क्योंकि हमको काम करना है। अब हमारे शरीर को यह पता है कि ये जो ग्लूकोज आई है ना, ये पूरे दिन की है। क्यों? जैसे सैलरी एक दिन मिलती है महीने में, ऐसे खाना हम दिन में 1 टाइम या 2 टाइम खाते हैं। जैसे मैं अब इस टाइम पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं क्लास लेने के लिए अलग से खाना खाऊंगा कि भाई अब खाना खा लेता हूं फिर क्लास ले लूंगा, इसके बाद फिर ये ग्लूकोज काम में आ गई, फिर मैं थोड़ा सा खाना फिर खाऊंगा। ऐसा नहीं करते हम, दिन में 2 बार 3 बार इतना ही खाना खाते हैं। तो ये जो हम खाना खा रहे हैं ये ठीक ऐसे जैसे सैलरी मिली 30 दिन चलानी थी, अब खाना खाया, खाने में ग्लूकोज आया, और ग्लूकोज को कितने टाइम चलाना है? तो शरीर को पता है कि अब इस ग्लूकोज को हमें पूरे दिन चलाना है। तो शरीर क्या करेगा? इस ग्लूकोज के 2 टुकड़े कर देगा। जैसे किसके हुए थे? सैलरी के 2 टुकड़े। एक वो जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए वो ब्लड में रखो। अब ब्लड में रखो, और जो हमको नहीं चाहिए, जो हमको नहीं चाहिए उसको बैंक में डालो। सर बैंक में तो पैसे डलते हैं, ग्लूकोज कैसे ब्लड बैंक में डाल रहे हो? यहां बैंक थोड़ा दूसरे टाइप का है। कैसे है तो समझो, ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को देखते ही हमारा शरीर उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में बदल गया? ग्लाइकोजन में। यह ग्लाइकोजन 3 जगह स्टोर होती है। एक आपके लिवर में, यकृत जिसको कहते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाती है, जिगर भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसमें जाके स्टोर हो जाती है। दूसरा, यह स्टोर होती है हमारी मसल्स में, मसल्स को मांसपेशियां कहते हैं, इनमें जाके स्टोर हो जाती है। तीसरे नंबर पर यह ग्लाइकोजन स्टोर होती है ब्रेन में, ब्रेन मतलब हमारा मस्तिष्क, इसमें जाके स्टोर हो जाती है। तो मतलब मैंने खाना खाया, खाने का डाइजेशन हुआ, खाने का ग्लूकोज सारे का सारा उठ के मेरे ब्लड में आया। ब्लड को यह पता है कि भाई इतना सारा ग्लूकोज एकदम से नहीं चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था ब्लड ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में। अब ब्लड से किसी ने पूछा कि भाई देखो, हम समझ गए कि बैंक का मतलब यहां पर था ब्रेन, मसल्स और लिवर, उसमें जाके जमा करा दिया। जैसे बैंक में पैसे जमा कराने के लिए खाता खुलवाना जरूरी होता है, ऐसे ही ग्लूकोज, एक्स्ट्रा वाला ग्लूकोज, ध्यान सुना, एक्स्ट्रा वाले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए एक हार्मोन जरूरी होता है। उस हार्मोन को कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन।
बस इतनी चीज अगर समझ आ गई तो अब मैं एक क्वेश्चन फिर पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि मान लो मेरा मूड हो गया, मैंने काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया और सैलरी आना भी बंद हो गया, तो क्या एकदम से मेरे पास कमी आ जाएगी पैसे की, खर्चा नहीं बचेगा? नहीं नहीं सर बचेगा ना, कैसे? 3 दिन का खर्चा यहां पे पड़ा है, फिर भी 100 रुपए एक्स्ट्रा रखे हैं। तो ऐसे ही जब आपने खाना ही नहीं खाया, यानी कि मान लो आपने किया उपवास, उपवास जानते हो ना, आपने करी फास्टिंग कि साहब हमें तो खाना ही नहीं खाना, तो जब आपने फास्टिंग करी तो शरीर के अंदर एकदम से ग्लूकोज की आ गई कमी, और जैसे ही ग्लूकोज की कमी आएगी तो क्या होगा? तो जैसे मैं बैंक में पैसे निकलवाने गया था, ऐसे अब हमारा शरीर क्या करेगा? अब हमारा शरीर ग्लाइकोजन को बोलेगा कि भाई तुम्हें इसी टाइम के लिए तो जमा किया था हमने। कहां कहां पे है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन हमारे लिवर में है, ग्लाइकोजन हमारे ब्रेन में है, ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में है। उस ग्लाइकोजन के टुकड़े करेगा ऐसे टड़क टड़क टड़क, और उसके टुकड़े होंगे, और ग्लाइकोजन से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस टाइम आदमी भूखा होता है, ध्यान से सुनना, जिस टाइम आदमी भूखा होता है उस टाइम आदमी के शरीर में क्या होता है कि साहब ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, और जब आदमी ने खाना खा रखा है तब क्या होता है? ग्लूकोज बदलता है किसमें? एनर्जी में, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज बदलता है ग्लाइकोजन में। जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए चाहिए कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ध्यान से सुनना, डायबिटीज एकदम से पकड़ में आ जाएगी ये समझने के बाद। ऐसे ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए, यानी इसका उल्टा रास्ता, उस टाइम चाहिए एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। तो मैं इस कहानी को अगर समराइज करूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा हमारे शरीर में ये प्रोसेस ऐसे चलती है। ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा होता है तब हार्मोन आता है इंसुलिन, और उसको बदल देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी आती है तो हार्मोन आता है ग्लूकागोन, और ग्लाइकोजन को बदल देता है किसमें? ग्लूकोज में। यहां तक नॉर्मल चीज समझने के लिए था, एक स्वस्थ आदमी ऐसे ही काम करता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन डायबिटीज की तो बात ही नहीं करी आपने। आप समझाएंगे ना जबरदस्त तरीके से, देखना। तो डायबिटीज क्या है? तो जैसे ही कोई नाम लेना कि डायबिटीज, तो पहले उसको ऐसे बुलाओ, ओ लाला, ओ चाचा इधर आओ, पहले ये बताओ डायबिटीज कौन सा पूछ रहे हो? डायबिटीज दो तरह का होता है क्या? हाँ वैसे तो दो तरह का होता है, लेकिन दो तरह के ऊपर भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक वो डायबिटीज जिसमें आदमी को बार बार सुसु आता है, पॉलीयूरिया हो जाता है। एक वो डायबिटीज जिसमें आदमी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसको कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। अब जो पॉलीयूरिया वाला डायबिटीज है उसको हम बाद में देखेंगे, इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अभी सिर्फ नाम बता देता हूं, डायबिटीज इंसिपिडस। जो ब्लड वाला ग्लूकोज है वो बढ़ गया, जिसमें जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो है भैया डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज मेलिटस। तो आज के बाद कभी भी कोई भी डायबिटीज की बात करे कि साहब मेरे डायबिटीज है, कोई ऐसे बोले, तो उसको पूछना कि चाचा ये बताओ डायबिटीज कौन से वाला है, डायबिटीज मेलिटस है या डायबिटीज इंसिपिडस है? अब चाचा तुमको बोले भैया ये कौन सा होता है? कि डायबिटीज मेलिटस होता है चाचा, जिसमें ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, कि हाँ वही वाला है। और डायबिटीज इंसिपिडस वो होता है जिसमें आदमी को बार बार सुसु लगता है और बार बार आदमी को प्यास लगती है, डिप्सिया पॉलीयूरिया। उसकी बात बाद में करेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस क्या है? डायबिटीज मेलिटस को अब हम आगे इस लेक्चर में बोलने वाले हैं ब्लड शुगर की बीमारी। ठीक है साहब, सबको पता है, किसी भी आदमी को दुनिया में पकड़ोगे, भले कोई स्कूल नहीं गया हो, कुछ भी काम कर रहा हो, उस आदमी को पकड़े पूछो डायबिटीज क्या हो गया, इसके लिए चैप्टर देखने की क्या जरूरत है, लेक्चर सुनने की क्या जरूरत है? ब्लड में शुगर बढ़ गई, डायबिटीज हो गया। ब्लड में शुगर बढ़ गई तो क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। सिंपल सी बात है। यस, डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? ब्लड में शुगर बढ़ गई तो क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। अब सुनो ध्यान से, ब्लड में शुगर को कंट्रोल कौन कर रहा था? कि जैसे ही एक्स्ट्रा शुगर आ रही थी, एक्स्ट्रा शुगर मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रही थी, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? उसको कंट्रोल कर रहा था इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन।
और इंसुलिन हार्मोन अगर सही काम कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में ना बदले। तो इसका मतलब मैं एक लाइन बोल सकता हूं ना कि जिस आदमी के ब्लड शुगर हुआ, जिस भी आदमी के ब्लड शुगर हुआ, अभी आगे बात करेंगे कितना बढ़ता है, किसको प्री डायबिटिक बोलते हैं, किस आदमी को दवाई शुरू करनी पड़ती है, कौन से होते हैं जिनके रोज इंजेक्शन होते हैं, सारी बात करेंगे। पहले अपन समझते हैं इसको, तरीके से समझते हैं चीज को, तरीके से, तसल्ली से, है ना। अब से कि ब्लड शुगर जो है कि साहब ये क्या है, तो सिंपल सी बात है, ब्लड शुगर का मतलब है कि किसी भी आदमी के अंदर इंसुलिन जो है उसमें गड़बड़ है। इंसुलिन में गड़बड़ हो गई मतलब आदमी के ब्लड शुगर बढ़ गई कि ठीक है साहब। अब ब्लड शुगर दो तरह से बढ़ सकती है, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो डायबिटीज है, और डायबिटीज कौन से वाली, डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर आपके ब्लड में डायबिटीज है तो उसका नाम क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। इसके केस दो तरह के हो सकते हैं कि साहब कौन कौन से केस हो सकते हैं। पहले को कहते हैं डायबिटीज टाइप 1। अगर इसको टाइप 1 कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, डायबिटीज टाइप 2। देखो कितने इंटेलिजेंट लोग हो तुम। मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि डायबिटीज टाइप 1 होता है पहले वाला, दूसरा तुमको अपने आप पता है डायबिटीज 1 है तो ये डायबिटीज 2 होगा। इसलिए मैं बोलता हूं आधे ज्ञानी तो हुआ, आधा ज्ञान तो आपके पास ऑलरेडी है। अब डायबिटीज टाइप 1 हो भले टाइप 2 हो, दोनों में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, दोनों में ब्लड में शुगर बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। लक्षण वक्षण बाद में देखेंगे डॉक्टर साहब, अभी पहले सुन लो। इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो फिर इसको टाइप 1 क्यों कहा, इसको टाइप 2 क्यों कहा, रीजन सुनना। टाइप 1 वाले लोग जो हैं ये वो लोग हैं बंधु जिनमें इंसुलिन एब्सेंट हो सकता है, मतलब इंसुलिन बनेगा ही नहीं, है ही नहीं बचपन से इंसुलिन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, जहां इंसुलिन बनता है वो सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, अभी बताता हूं बीटा सेल्स भी हो सकता है, बीटा सेल्स ही एब्सेंट हो सकता है नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता हो। नेग्लिजिबल का मतलब लगभग जीरो के आसपास बनता हो या इतना कम बनता हो काम का ही नहीं है, ठीक है। या हो सकता है कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई हो। ऑटो इम्यून क्या होता है, सब जानते हैं, इम्यून सिस्टम का काम है हमारी रक्षा करना, हमारी डिफेंस सिस्टम बनना। जब यही इम्यून सिस्टम हमारे ही कोई ऑर्गन को मारने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। तो हो सकता है कोई ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से उस आदमी में इंसुलिन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाए। इनइफेक्टिव का मतलब काम ही नहीं कर पाए। ये सारों में से कोई भी समस्या होगी तो उसको क्या कहेंगे, टाइप 1 डायबिटीज हुआ है। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, मैंने अभी अभी कहा इनके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, इनके अंदर इंसुलिन बनाने वाली सेल ही नहीं है, अगर है तो वो काम ही नहीं कर पा रही है। ऐसी कंडीशन में इस पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट दे सकते हो। वो ट्रीटमेंट क्या है, वो ट्रीटमेंट है इसको रोज डेली, ध्यान सुना, इस पेशेंट को रोज डेली लाइफ टाइम जब तक जिएगा तब तक एक ही काम है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे। इंसुलिन के क्या लगेंगे, इंजेक्शन लगेंगे। ये वो बीमारी है जो बचपन से हो सकती है, ये बीमारी बचपन से हो सकती है, पैदा हुआ है बच्चा तब से भी हो सकती है इसके, ठीक है।